का नाम? मेरा नाम है तुलसीराम कठारे। मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। मैं पहले प्राइमरी स्कूल टीचर था, बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और हाई स्कूल टीचर बना। हाई स्कूल टीचर 12 साल करने के बाद और एमए इन इंग्लिश निकाला। उसके बाद गवर्नमेंट मुझे प्रमोशन दी, 8 साल लेक्चरर बन के काम किया। ऐसा टोटल 40 साल पूरी सर्विस हो गई मेरी पूरा एजुकेशन फील्ड? एक ही स्कूल में 17 साल था। एक प्राइमरी स्कूल 3 साल पहले से है। उसके बाद गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बसो कल्याण नीलाम्बिका, वहाँ पर 20 साल काम किया। 12 साल हाई स्कूल टीचर और 8 साल लेक्चरर। बहुत ही सुखद अनुभव हुआ मुझे, क्योंकि मुझे ये था मैं पोस्ट ग्रेजुएट होना, मेरे इसके तरफ से हो गया। बहुत पुअर कंडीशन थी। हमारे पिताजी प्राइवेट इसमें नौकरी करते थे। पढ़ाने मुझे क्या करना चाहते थे, वो 7वीं तक पढ़ाकर आड़त में मुनीम बनाना चाहते थे। ओके। तो एक टीचर ने उनको ये किया, नको रघुनाथ राव, उनको मैट्रिक तक पढ़ाओ। 10वीं पढ़ाने के बाद कहीं अच्छे तरीके से दूसरी नौकरी लग सकती है, 7th पर नहीं हो सकता। तो बहुत कष्ट से उनको हमको पढ़ाए। 9th में था, हमारे माता जी गुजर गए तरफ से। अच्छा। मेरे पे पूरी जिम्मेदारी पड़ी। ओके। और मैं एक साहब थे मेरे गॉड फादर, श्री नारायण राव कठारे, डिप्टी डायरेक्टर बने बाद में उन्होंने, और उन्होंने मुझे नौकरी लगाई। उनकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे भाई को, रिटायर होने के बाद मेरी बेटी को भी हाई स्कूल टीचर बनाया उन्होंने। 4 लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट बनाया। कितनी बड़ी मेहरबानी उनको। तो आप जैसे बोलते हैं तुलसीराम तुमको वो गॉड फादर थे, सच बोले। हमारे मित्र बोले वो गॉड फादर, बेचारे गुजर गए। उन्होंने बहुत ये किया हमको, बहुत अच्छे थे बेचारे। अब्दुल, आपके लाइफ में हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है? हैप्पीएस्ट मोमेंट जब ये एमए इन इंग्लिश हुआ तो बहुत ही आनंद हुआ मुझे, क्योंकि मैं एक मैट्रिक था। जब से पढ़ते पढ़ते लास्ट में पोस्ट ग्रेजुएट बना अपने लाइफ में, ये मेरा बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट। आपका चाइल्ड लाइफ कैसे गुजारा आपने? कौन सा? चाइल्ड लाइफ बचपन में आपने कैसे गुजारा? बचपन में बहुत ही कठिनाई से, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था, 2 भाई छोटे थे, एक बहन थी। माताजी गुजरने के बाद उनको सब संभालना पड़ा मुझे, पिताजी को संभालना पड़ा। पिताजी तो गाँव दूसरी शादी कर लेने के लिए तैयार थे, तो हमारे फूफू ने कहा नहीं बेटा, उसी की शादी करेंगे, क्योंकि हमको भी सौतेली माँ थी, हम बहुत परेशानी से गुजरे, आप नको उसकी शादी करेंगे बोलकर मेरी शादी बचपन में हो गई। मैं 18-19 साल का था, शादी कर दिए। चल तो नौकरी लग गई, नौकरी है, मास्टर है, ये बोलकर ये कर दिए। और जब से ये चला। कितने साल हुआ शादी होके? शादी होकर 1961 दिसंबर, तो 62 ये बोल 53 ईयर्स हुआ। आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या है अंकल? टर्निंग पॉइंट मतलब इससे आपका ज़िंदगी बदल गया वैसा? हाँ, इससे वही जो इन्हें थे। मैं मैट्रिक पास हुआ, मैट्रिक पास होते ही बोले अभी कॉलेज पढ़ने भेजेंगे इसको बोलकर। तो हमारे श्री नारायण राव कठारे बोलकर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, उन्होंने हमारे दूसरे रिलेटिव से चिट्ठी दिए। उन्होंने बोले एक ऑर्फन बच्चा है, रहो जो मेरे पास। बोले मैं रोटी बड़ा अच्छा पकाता था, तो रोटी पकाने से उन्होंने बोले रहे जो मेरे पास। और उनके पास एक प्यून था, वो सालन वगैरह बना के देना, मैं रोटी खाना। बहुत खुश थे। एक 7-8 महीने हुआ, उनका ट्रांसफ़र हुआ, बेघर हो गया। 5 इंटरव्यू ट्यूशन करता था, पर लेक्चर के फीस इसकी दूसरी बहुत मदद की उनका समाज। हमारा गुलबर्गा का भावसर क्षत्रिय समाज मुझे मदद किया। पॉलिटेक्निक नहीं कर सका, बाद में चलो टीचर बना देंगे, टीचर बना दिए। टीचर बनने के बाद सबको आनंद हुआ, सब ठीक से। टर्निंग पॉइंट वो है, यही टर्निंग पॉइंट। लाइफ में कुछ रिग्रेट है? रिग्रेट्स मतलब ये हुआ नहीं हुआ तो अच्छा रहता लाइफ में। वही माताजी गुजर गए ना। हाँ। माताजी ने यार गुजर दे तो अच्छा रहता था, मगर पकाने का वगैरह बहुत तकलीफ हो गई हमको। सबको लेके चलना ना, मैं बड़ा भाई तो सबको ये करना, किसको कुछ भी नहीं आता। छोटे छोटे थे बेचारे, उनको सब लेकर पिताजी से लेकर गए। फिर माताजी मेरे 37 साल रहे। हाँ। उनकी सेवा बड़ी अच्छी की हम। बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। ओके। आप लाइफ में अगर पीछे जाना चाहते हैं और कुछ बदलना चाहते हैं तो क्या बदलना चाहते हैं? क्या बदल, जो है सो बड़ा अच्छा है।
कुछ धंधा भी किए हम, हाँ। तो रेडीमेड का धंधा, Business, कपड़े का धंधा, हाँ। उसको हमको जस नहीं आया। हम्म। तो हम वो छोड़ दिए सभी। हम मैं, मेरी पत्नी दोनों भी टीचर ही थे, और भाई वो भी टीचर बना। सब गवर्नमेंट सर्वेंट बोलकर ही हम काम किए। अच्छा, सब लोग टीचर, सब लोग एजुकेटेड फैमिली। हाँ, आपके हिसाब से लव लव मतलब क्या है? हेलो, उसका है नाम प्रेम, मगर सच्चा प्रेम है वो भगवान से प्रेम, अल्लाह से ये करना। सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा। हम ब्रह्मा कुमारी पर चलते हैं, 52 ईयर्स हुआ उस पर चलते हैं। वो बड़ा अच्छा है, अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा की याद करना। भगवान की याद है और कुछ नहीं। भगवान एक ही है, गॉड इज़ वन। कन्नड़ा में बोलते हैं देवर ಒಬ್ಬ नाम हलवु, एक नाम है भगवान का, एक ही नाम है शिव, और सभी अलग अलग नमूने से करते हैं, उसका ये करते हैं सभी। सर्व परम पिता परमात्मा को, उस पर चलते हैं हम, उससे बड़ी शांति मिलती है हमको। याद करते हैं, हर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते एक परम पिता परमात्मा की याद करना रहता है। बुरे आदतें नहीं गिरते। अच्छा, और विशेष करके बोल तो अब मैं जो हूँ वो हेल्थ इज़ वेल्थ। मेरी उम्र है 84 साल 6 महीने, 85 को जाके पहुंच रहे हैं। अब ऐसा ही अगर रहा तो सेंचुरी बराबर मारेंगे, क्योंकि ये हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ पर ही है जो कुछ है, हेल्थ नहीं। जिसको बोलते हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी किसके दांत गिरे, कि गले हो गए बोल पूछते हैं, अरे क्या मार साहब आप जैसे हैं वैसे हैं। बाबा हम अपने शरीर को अच्छा रखे हैं, ये करें, कुछ बुरी आदतें नहीं हैं, तो इस दृष्टि से हम अच्छा हैं। आप भी हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ को करो। हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं करता। अब 3 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, एक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, वो लेने से बड़ी तबीयत बड़ी अच्छी रहती है। मेंटेन किया आपने हेल्थ? मेंटेन अच्छा किया। आपका फ्री टाइम कैसे गुजारते हैं अंकुल? फ्री टाइम भगवान की याद में और कुछ नहीं। टीवी देखना, रामायण महाभारत ऐसे के सीरियल देखना, और विठोबा का ये करना, पंढरपुर के विठोबा का ये करते हैं। मराठवाड़ा है ना, तो उसमें दृष्टि से ये करते हैं, अच्छी तरह से होते हैं। ये मोबाइल्स आए अभी, ओके। हाँ जी। पहले आप जब आप पढ़ाई करते थे, नौकरी करते थे, तब मोबाइल्स नहीं थे। तो तब कैसा था, अब कैसा है? तो मोबाइल के पहले रेडियो तो था, तो रेडियो पर अच्छे अच्छे गीत आते थे, लता मंगेशकर के वगैरह, तो उसमें कुछ अभंग हमारे मराठी में लिखते थे उन्होंने, तो वो सुनकर बच्चों को वही सुनाना, तो तब उनको अच्छे याद होता था। चुप रट मारो बोल तो नहीं होता, एक संगीत पर या तर्ज पर जरा बोले तो उनको अच्छा था। वही मुझे आवाज़ अच्छा था तो उन पर बोले तो बड़े पर खुश होकर। ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का ये करना नहीं है, बच्चों को आंखें खराब हो जाते हैं, ये है। हाँ, अच्छी बातें बताओ, उसमें कोई नहीं है। अभी आपके बच्चों को आपने नर्चर किया, आपको बच्चों को लाइफ में कुछ सोचा होगा फाइनेंशियली और एजुकेशन में क्या करना है। अब हमको ज़रा बताओ कि हम कैसे करें। करना, बच्चों को जितना होता सके उतना बराबर पढ़ाना, बच्चों की पढ़ाई पर होना। अब मेरा ही 2 बच्चे हैं, वो बड़ा बच्चा पढ़ नहीं सका, तो उन हमारे सेवा ही करता था बेचारा। दूसरा बच्चा सिविल इंजीनियर हो गया, और यहाँ पर साइबर सिटी हैदराबाद में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है, सिविल इंजीनियर, बड़ा अच्छा है। उसकी पत्नी भी MBA है, एक इसमें काम करती है, दोनों मिल काम करते हैं, बड़ा अच्छा है, आनंद मालूम होता है। और एक बच्ची भी है हमारी MA इंग्लिश, वो भी हाई स्कूल टीचर है, 25 साल हुआ उसकी सर्विस, अब बहुत अच्छी तरह से सेवा चल रही है। और फाइनेंशियल अंकुल सेविंग्स कैसा क्या करें बच्चों के, प्लानिंग कुछ करना है? उनका एजुकेशन ही मेरा सेविंग, और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं था पहले। नहीं, बिल्कुल 30 रुपये पर हमारे पिताजी नौकरी करते थे, रोज़ाना 1 रुपया। तो जब का 1 रुपया आज का 1000 रुपये है, इतना उसका कीमत थी, उसी में हम चलाते थे। क्या करना, आपके हिसाब से अच्छी पढ़ाई देना है बच्चों को? पढ़ाई देना, बस बच्ची हो, बच्चा और बच्ची में डिफरेंस नहीं। आजकल लोग भैया सोचते हैं बच्ची को क्या है, दिए घर को जाने वाले, उसको क्या करना है, पढ़ा कर क्या करना है, ये नहीं। बच्ची को जितना हो सके पढ़ाना, वही आखिरी का ये करते हो। अब हमारी बच्ची हाई स्कूल टीचर है, बहुत चाहती मुझे, बहुत ये करती बेचारी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यूथ को क्या बोलना चाहते हैं? बस यूथ को यही कहना चाहते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ को मेंटेन करो, बुरी आदतें मत करो, अच्छे करना, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा की याद करना। अब मैं इनको उन्हों आत्मा, मैं आत्मा, तो मेरी बहन हो गई, आप मेरे भाई हो गए, और एक ही परम पिता के हम सभी बच्चे हो गए, तो गॉड इज़ वन, उन्हीं की याद। हेल्थ मेंटेन करो बोलो। हेल्थ मेंटेन, बस हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ रहा
सब कुछ कर सकते हैं। हेल्थ गया कुछ नहीं, तुम्हारी संपत्ति का आती है, न कुछ रहे क्या नहीं। अगर बिस्तर पर पड़ा तो उठता ही नहीं, बाद में ऊपर ही जाता मगर उठता नहीं, ऐसा हो जाता है। इसलिए हेल्थ को मेंटेन करो। हेल्थ इज, आप देखो 84 ईयर्स का कोई मुझे बोलते नहीं, हाँ। अरे क्या 50-60 हो गए होंगे, वो 60 इतना ऐसा बोलते हैं। हाँ। मगर रिटायर होकर 24 साल हुआ, 24 साल, ये 2000 को करेक्ट में रिटायर हो गया। अब देखो 24 चल रहे तो 24 साल हो गए, 6 महीने हो गए, तो रिटायर होकर 24 साल 5 महीने हो गए। बहुत अच्छे जीवन चल रहा है। बच्चे भी अच्छे देख लेते हैं, कभी बसों कल्याण, कभी यहाँ आते रहता हूँ, जाते रहता हूँ, बस आराम से है। ओम शांति। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच।